नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। भारत से तनाव के बीच चीन ने तिब्बत के पठार पर अपने जासूसी वाले खास अनमैन्ड हेलीकॉप्टर को उड़ाया है। बताया जा रहा है कि चीन की खुद की तकनीक से निर्मित इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में यह पहली उड़ान थी। चीनी मीडिया के अनुसार इस हेलीकॉप्टर को भारत से सटी सीमा पर तैनात किया जाएगा। बॉर्डर वाले इलाकों में इस हेलीकॉप्टर के जरिए सैन्य सामग्री की सप्लाई और जासूसी की गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर बाबरी विध्वंस मामले का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आ रहा है और मुझे पेश होना है। अदालत का हर फैसला मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद होगा। मैंने हमेशा कहा है कि अयोध्या के लिए तो फांसी भी मंजूर है। मुझे नहीं पता कि फैसला क्या होने वाला है, मगर जो भी है मैं जमानत नहीं लूंगी। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को कृषि और किसानों से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है, मगर विपक्ष अब भी कृषि विधेयकों को वापस लेने की मांग पर डटा हुआ है। इस बीच कांग्रेस ने कांग्रेस शासित प्रदेशों में कृषि संबंधी कानूनों को अप्रभावी बनाने के लिए एक रणनीति पर विचार किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों से कहा है कि अपने यहां अनुच्छेद 254 के तहत बिल पास करने पर विचार करें तो केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों को निष्क्रिय किया जा सकता है। बॉलीवुड ड्रग्स चैट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दीपिका पादुकोण से बीते शनिवार पूछताछ की थी। साल 2017 की दीपिका ने चैट में जो बातें की थी उन्हीं को लेकर एनसीबी ने उनसे सवाल जवाब किए। इस दौरान दीपिका ने बताया कि वे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बातों को लेकर कोडवर्ड का इस्तेमाल करती हैं। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण से पूछा, माल है का क्या मतलब है? इस पर एक्ट्रेस ने कहा, हाँ मैंने माल है क्या पूछा था, लेकिन ये माल वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हम माल सिगरेट को कहते हैं। माल सिगरेट का हमारा कोडवर्ड है। जयपुर राजस्थान की सूर्यनगरी जोधपुर के कारोबारी आनंद आरोड़ हत्याकांड में जयपुर पुलिस ने सोमवार बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी निम्बा राम समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही हत्या के बारे में पूछताछ की वजह से भी पर्दा उठाया है। 3 आरोपियों के साथ एक नाबालिग को भी इस केस में पुलिस ने निरोध किया है। हत्या के सभी आरोपी नागौर जिले में रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार कारोबारी आनंद को जोधपुर से बुलाने के बाद आरोपी अपनी कार में बिठाकर ले गए थे और उसी कार में उनकी मुंह दबाकर हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना नेता संजय राउत की मुलाकात के बाद राज्य में सियासी हलचल तेज है। इस मुलाकात के ठीक अगले दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी मुलाकात की, जिसके बाद अटकलों का दौरा और भी तेज हो गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सहयोगी दल आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले ने कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना को बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए और अगर वो नहीं आते हैं तो एनसीपी चीफ शरद पवार को एनडीए से जुड़ना चाहिए। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर अभी कोई भूला नहीं होगा। कैसे उज्जैन में सरेंडर करने के बाद यूपी आने जाने के दौरान
पुलिस की गाड़ी पलट गई और उनमें सवार गैंगस्टर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और इसी कोशिश में मारा गया। ऐसा ही एक हादसा रविवार को एक बार फिर हुआ है। गैंगस्टर फिरोज खान को मुंबई से पकड़कर ला रही यूपी पुलिस की गाड़ी रविवार सुबह संदिग्ध हालात में मध्य प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में फिरोज की मौत हो गई। करीब 2.5 महीने बाद ही एक जैसी घटना होने पर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास के लिए रेल यात्रियों को 10 रुपए से लेकर 35 रुपए तक अतिरिक्त किराए का भुगतान करना पड़ सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि यह प्रस्ताव का हिस्सा जिस रेलवे अंतिम रूप से दे रहा है, जिसे मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि उपयोग शुल्क श्रेणी के मुताबिक अलग-अलग होगा और यह 10 रुपए से लेकर 80 प्रथम श्रेणियों के यात्रियों के लिए 35 रुपए तक हो सकता है। रेलवे ने पहले स्पष्ट किया था कि उपयोग शुल्क केवल उन स्टेशनों के लिए जाएगा जिनका पूर्ण विकास किया जा रहा है। संसद के दोनों सदनों से पारित अब राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ कानून बन चुके कृषि विधेयकों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि सोमवार को इंडिया गेट जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में विरोध के नाम पर जो हुआ उसे सब हैरान हैं। पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक ट्रैक्टर को लदाकर लाए और राजपथ पर उसे आग लगा दी। हालांकि अब उनके इस स्टंट पर राजनीति शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि ट्रक में जिस ट्रैक्टर को लादकर लाया गया उसी को 20 सितंबर को अंबाला में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान भी जलाया गया था। तस्वीरों में भी साफ है कि ट्रक में जो ट्रैक्टर लदा हुआ है वह पहले से अधजली और जर्जर हालात में था। रविवार को दुनिया में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा 10 लाख से पार हो गया है। अमेरिका 2 लाख से अधिक मौतों के साथ सर्वाधिक प्रभावित देश है, जिसके बाद ब्राजील में 1,44,000 से अधिक और भारत में 95,542 मौतें हुई हैं। दुनिया भर में कोविड-19 से 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।